गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हिंदी का जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ फर्स्ट पीडीएफ थोड़ी सी सही नहीं है, आगे का क्लियर है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया है, लास्ट क्लास से चैप्टर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। गद्यांश के अनुसार किसने अपने आप को सेनापति और संरक्षक नियुक्त किया था? नीलकंठ ने। सेकंड देखो, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे सबको एकत्र क्यों कर लेता था? खाना खिलाने के लिए। सेकंड प्रश्न देखते हैं, मैं घमंड में भरा ऐठा वाला चैप्टर से लिया गया, लास्ट क्लास से है। मैं घमंड से भरा ऐठा हुआ काव्यांश में मैं किसके लिए आया है? कवि के लिए। काव्यांश के अनुसार ऐठ कैसे भाग गई? चुपचाप। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 में अपना शब्द का विलोम पहचान कर लिखिए। तो अपना का हो जाएगा पराया। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा गंगा, क्योंकि एक स्पेशल गंगा के बारे में बात कर रही है। जब भावों के बारे में बात की जाए, जैसे कि जवानी, भाववाचक हो जाएगा। और यहाँ पर तो जातिवाचक हो जाएगा। जब से पुस्तक, त्रिभुजीय क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। सम्मान शब्द में उपसर्ग है सम। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगत प्लस ईश यहाँ पर इसका वो हो जाएगा संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 4 साइकिल आंदोलन वाले चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट में क्या है? गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला? साइकिल आंदोलन से। क्या आंसर सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा? पुरुषों पर जो निर्भरता थी वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया? महिलाओं पर उन्होंने क्या किया? जमकर प्रहार किया। गद्यांश के अनुसार साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली? धीरे धीरे, बहुत टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे स्वीकृति मिल गई। अब इस पद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखो, फर्स्ट में क्या है? काव्यांश के अनुसार मन कितनी दिशाओं में फिरता है? 10 दिशाओं में। तो गए आंसर 10 यहाँ पे सही हो जाएगा। यह तो सिमरन नाही से क्या आशय है? यह एक सच्चा सिमरन नहीं है। गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जग में बैरी कोई नहीं में बैरी शब्द का अर्थ है शत्रु। क्वेश्चन नंबर 4 कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात कही है? अहंकार को। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 में देखो क्या कहा गया। बदलू क्या बनाता था? बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊ लाल की पत्नी ने कितने पैसे की मांग की थी? 250 रुपये की। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता के रचयिताकार को न जरूर कविता के रचयिताकार याद करके जाइएगा, एक तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो जया जदवानी। गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भगवान के डाके कविता में पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो एक महादेश से दूसरे महादेश। तो यहाँ पे गए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अब है वर्णात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन रात में समास है। तो दिन रात में समास यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास। हम यहाँ पे लिखेंगे द्वंद्व समास। सेकंड, सार्थक शब्द में मूल शब्द क्या है? तो अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। नम शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए, नमकीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीले फूल ले आओ में विशेषण छाटना है। तो पीले यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, एक ही शब्द में देने हैं। भगवान के डाके किसे कहा गया? इन चारों प्रश्नों को हम साथ में ही देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता के अनुसार चिड़िया तिनका कैसे ले जाती थी? कबीर के अनुसार संसार में कब आपका शत्रु कोई नहीं होता है? सूरदास के पद में कृष्ण यशोदा से क्या पूछते हैं? तो इनके आंसर हम करते हैं। तो देखो, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पक्षी और बादल। सेकंड में कैसे ले जाता है? तो इनका चोंच में दबाकर। जब मन शीतल और शांत होता है तो कोई हमारा शत्रु नहीं होता। सूरदास के पद में कृष्ण यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी? नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाख की चूड़िया पाठ में लेखक बदलू से क्या कहकर बुलाता है? फर्स्ट क्वेश्चन सबके आंसर साथ में करेंगे। पट्टुकोट्टई जिले किस राज्य में स्थित है? लाला झाऊ लाल से कितने रुपए मांगा? बस की यात्रा पाठ में लेखक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्वेश्चन तो कई बार आता है। तो देखते हैं इनके आंसर हम। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्या कहकर बुलाता था? बदलू काका। सेकंड, पट्टुकोट्टई कहाँ है? तमिलनाडु में। किसने पैसे मांगे थे? लाला झाऊ लाल से। उनकी पत्नी ने पैसे मांगे थे। और कहाँ से कहाँ जाती थी? बस पन्ना से सतना तक जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखिए, 30 से 40 शब्दों में देने हैं अब आपको ये प्रश्न, ये जो आंसर हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों के ही आंसर हम इकट्ठे ही देखेंगे। फर्स्ट में क्या कहा गया है? जब रुपए पैसे अथवा सिक्कों का चलन नहीं था तब लोग सामान कैसे खरीदते थे? यदि आपको किसी जगह की यात्रा करनी हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? किन्हीं 2 तैयारियों को अपने शब्दों में लिखे। तो ये अपने भाई हम बैग तैयार करेंगे, वहाँ जाने के अच्छे से सामान देख लेंगे कि हमने सारा सामान जो ज़रूरत का है वो डाल लिया है। वहाँ की इंक्वायरी कर लेंगे भी कैसे जाना है, रास्ते का देख लेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता करनी होगी, अपने शब्दों में लिखना हो ये आंसर। अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज साहब को क्या शौक था? अपने शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना है।
नेक्स्ट देखो, पानी की कहानी पाठ में पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक में कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश नहीं होने का कारण है, अपने शब्दों में लिखिए। तो कुछ क्वेश्चन आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो देखते हैं इनके आंसर। तो देखो फर्स्ट में क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से आसानी आदान प्रदान द्वारा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले, और क्या है, और आसानी माध्यम से या आपसी आदान प्रदान में लेने देने से हो जाता था। कोई भी आपको क्या क्या तैयारी करनी है उस पर कोई भी 2 मिनट लिख सकते हैं। पुरानी चीज़ों का संग्रह करना। थर्ड में उसी से उत्पत्ति होना या बनने का कारण। क्वेश्चन नंबर 5 में लेखक आशावादी प्रकृति के हैं और एक तरफ उन्होंने धोखा खाया, दूसरी तरफ कई बार लोगों की मदद भी की। मदद करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण वे कभी निराश नहीं हुए। प्रश्न नंबर 12 में देखिए 33 प्रश्नों के उत्तर करने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो देखते हैं आंसर यहाँ पर। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? कबीर दास घास की निंदा करने के लिए क्यों मना करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास के पद कविता में गोपियाँ यशोदा से क्या शिकायत करती है? और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कवि यह सबसे कठिन समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों मानते हैं? क्या आप कवि से सहमत हैं? तो आइए देखते हैं इनके आंसर हम। तो देखो कवि कहाँ जो डाकिया कहाँ पे पहुँचाता है? पेड़ पौधे पानी पहाड़ इन सबको क्या पहुँचाते हैं? संदेश पहुँचाते हैं। कौन? पक्षी और बादल। ठीक है। कबीरदास जी मानते हैं कि हर वस्तु व्यक्ति का अपना महत्व होता है, कोई भी छोटा या बड़ा या महत्वहीन किसी को हम नहीं समझ सकते, इसीलिए हम तिनके को भी छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि जब वो आँख में जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है। कृष्ण गोपियों को माखन चुरा कर खा जाता है, इसी की शिकायत करते भाई हमारा माखन खा जाता है। अभी निराश आशा की किरणें उम्मीद और अच्छाई है दुनिया में। क्यों क्या है? अभी आशा की किरण है, अच्छाई है इस दुनिया में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अनुच्छेद लिखना था 80 से 100 शब्दों में। छात्र और अनुशासन, अपने विद्यालय का वार्षिकोत्सव और प्रदूषण की समस्या। तो एक अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पत्र लिखना है आपको। एक साइकिल चोरी होने की सूचना देते हुए स्थानीय थाना प्रभारी SHO को एक आवेदन पत्र लिखना है। आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने पढ़ाई पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स वहाँ से ला सकते हैं। थैंक यू गाइज। और एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसा पैटर्न ज़रूर होगा आपका। थैंक यू।